हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। 178 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और हम लोग 179 से शुरुआत करते हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा। सारे क्वेश्चंस अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझसे पहले करते चलो। मैं प्रैक्टिस तो आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले करते चलिए सभी लोग। यहां तक के क्वेश्चन देखिए 178 तक हम लोग कर चुके थे। तो चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करके आना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। एक वर्ग S1 का परिमाप S2 के परिमाप से 12 मीटर अधिक है। यहाँ पर S1 का जो परिमाप है वो S2 के परिमाप से 12 मीटर अगर अधिक है, मुझे बताओ इसका परिमाप अगर अपने पास 4x होगा, मान लो साइड x है, साइड अगर x है तो इसका पेरीमीटर अगर अपने पास 4x होगा, तो इसका जो S1 का पेरीमीटर है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 4x प्लस 12 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4x प्लस 12 होगा। और अगर पेरीमीटर 4x प्लस 12 है तो साइड क्या x प्लस 3 होनी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, साइड x प्लस 3 होनी है। और x प्लस 3 आया कहां से? हमने यहां पर डिवाइड कर दिया 4 से। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे ये अपने पास आ जाएगा। S1 का क्षेत्रफल S2 के क्षेत्रफल के 3 गुना से 11 कम है। S1 का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सर S1 का जो क्षेत्रफल है वो x प्लस 3 का स्क्वायर होगा। और S2 का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे सर x स्क्वायर होगा। इसका जो एरिया है इसके 3 गुना से 11 कम है। 3 गुना करके और 11 कम अगर करते हो तो इसका एरिया अपने पास आ जाता है। ये लीजिए, यहां से एक द्विघात समीकरण बनेगी। बोलो ठीक है क्या? सौरव ठाकुर का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई आपको, सुबह सुबह जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और खूब जिंदगी में आगे बढ़िए। अब यहां से एक द्विघात समीकरण अपने पास बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इसका स्क्वायर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x बराबर अपने पास होगा 3x स्क्वायर माइनस अपने पास 11। ये इधर जाके माइनस होगा तो अपने पास 2x स्क्वायर बचेगा। ये इधर जाके माइनस होगा तो 6x माइनस अपने पास 20। और ये इधर अपने पास 0, 9 माइनस करोगे इधर जाकर माइनस 20, 2 का भाग जा रहा है तो x स्क्वायर माइनस अपने पास 3x माइनस 10। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं। दो ऐसी संख्याएं सोचता है जिनको ऐड करने पर -10 आए और ये अपने पास 3 आए, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 इंटू करोगे तो माइनस का 10 और ऐड करोगे तो 3। और आपको अगर याद है x का मान अगर निकालना है तो इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह हम लोग प्लस कर देते हैं। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास S1 का पेरीमीटर हम लोगों से पूछा है। तो बताओ x का मान अगर 5 आ गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। x का मान अगर 5 आ गया है तो ये वाली साइड अपने पास 8 होगी। और एक स्क्वायर की एक साइड अगर 8 है, उसका पेरीमीटर 8, या यहां पर रख दो आप लोग जो वैल्यू आई है 5, 5 गुना 4 20 में 12 ऐड करोगे तो ये अपने पास 32 आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अच्छे से ढंग से प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा। इधर आज आयुष का भी बर्थडे है भाई। हैप्पी बर्थडे आयुष, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म का है जो हम लोग एक साथ सोल्व कर लेंगे लास्ट में प्रिज्म के क्वेश्चन। मुझे बताइए कि ये अपने पास आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये वाली साइड अपने पास 4 दी हुई है, अगर थोड़ा सा छोटा है तो मैं बड़ा लिख देता हूं। आर का जो मान अपने पास होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल अपने पास होगा, आर का जो मान अपने पास है वो क्या a/16 होता है क्या? आप कहोगे सर आर की वैल्यू a/16 अपने पास होती है और a का मान कितना है 4। तो 4/16 का मतलब क्या 1/4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो पाई आर स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/16, ये अपने पास यहाँ पर पाई/16, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो इसको आप लोग ठीक कर लेना, इसके ऑप्शन आप लोग ठीक कर लेना सभी लोग। पाई बाई 16 आप लोग क्वेश्चन नंबर 181 के आंसर ठीक कर लेना सभी लोग। पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पिछले क्वेश्चन का आंसर ठीक कर लेना क्वेश्चन नंबर 181 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश, अब सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए भाई, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, सब क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए प्रत्येक बच्चे से। 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के दो प्रकार से मोड़ा जाता है, एक बेलन बनाया गया है इस प्रकार से। तो याद रखना, हमें नहीं पता कि बड़ा बेलन कैसे बनेगा, क्या हम लोग लेंथ को मोड़े तो बढ़ेगा क्या, या हम लोग चौड़ाई को मोड़े तो बनेगा क्या। ये जो अपने पास है 10 और अपने पास 8 है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, किस प्रकार से आप लोग 10 और 8 को, 10 और 8 को अगर अपने पास इस प्रकार से आप लोग मोड़ते हो, कैसे बड़ा बनेगा ये नहीं पता कि सर इसको मोड़ने पर बड़ा बनेगा क्या, या इसको ऐसे मोड़े तो बड़ा बनेगा क्या। तो याद रखना, ऐसे हमें नहीं पता तो दोनों तरफ से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ये जो सिलेंडर है ये ऐसे नहीं कि चौड़ाई को मोड़ेंगे तो हमेशा बड़ा बनता है, लंबाई को, वो इनकी संख्याओं पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये अपने पास 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना होगा, इसका 10 होगा, और इसकी हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसकी हाइट 8 होगी। ऐसे ही इसका अगर सिलेंडर आप लोग बनाते हो इस प्रकार से, तो आपके पास 2 पाई आर 8 होगा और हाइट अपने पास 10 होगी। अगर ऐसे बना दिया तो ये 10 है, तो 2 पाई आर किसके बराबर होगा, तो 2 पाई आर 8 के बराबर होगा, और हाइट किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। मैं बार बार एक ही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें नहीं पता कि कब बड़ा बनेगा, तो दोनों तरफ से आपको बनाकर देखना है, जिससे आंसर आ जाए वो अपना आंसर होगा, याद रखना। तो यहां पर आर की जो वैल्यू है, मुझे बताइए कितनी आएगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर आर की जो वैल्यू आ गई यहां से, ये आ गई 5/पाई, और बताइए इसका 5/पाई अगर आ गया है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां पर वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 25/पाई स्क्वायर इंटू एच, एच का मान कितना है अपने पास यहाँ पर 8, तो पाई से पाई अपने पास कट गया है, तो ये आ गया 200/पाई। ऐसे ही इसको जब आप लोग सोल्व करते हो इधर वाले को, तो मुझे बताओ रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे यहां से जो रेडियस अपने पास आ गई है, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो रेडियस आ गई 4/पाई। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 16/पाई स्क्वायर इंटू एच, अपने पास 10 है, तो पाई से एक पाई कट के 16 × 10 160/पाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, दोनों में से बड़े वाला हम लोगों से पूछा है, तो 160/पाई बड़ा है या 200/पाई बड़ा है, तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर 200/पाई यहां पर बड़ा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सारे क्वेश्चन हो गए, अनामिका एक जहांगीर बच्चा लड़की है जो जिसके सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छी बात है भाई अनामिका। बाकी बच्चों से क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं क्या, मुझे बताइए अब सारे के सारे, खुद से आप लोग बताओ कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग देखिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी और उसके बाद 200 क्वेश्चन के लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोग बताइए इन क्वेश्चंस को मेरे से पहले करते हुए जा रहे हो क्या, बताओ आप लोग। हाँ दोनों सोल्व करके देखना है आयुष। दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है मेघना, वो आपको देखनी है। दोनों में से दो वैल्यू आई, एक 160/पाई आया, एक 200/पाई आया, दोनों में से बिगर वैल्यू हम लोगों को बतानी है। ये देखिए दो लंबवर्तीय शंकु के व्यास समान है और तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, व्यास समान है मतलब अपने पास रेडियस सेम है, व्यास समान होते ही रेडियस अपने पास बराबर हो जाती है, ध्यान रखना। तो इनके डायमीटर अपने पास सेम है तो रेडियस भी अपने पास बराबर होगी। और स्लांट हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसने कहा इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आप लोग बताइए। ये भी पाई आर एल होता है और ये भी अपने पास पाई आर एल होता है, याद रखना। तो पाई आर से पाई आर तो अपने पास कट जाएगा क्योंकि सेम है।
एल का मान यहाँ पर L1 और L2 अलग अलग है, रेडियस तो सेम थी, तो ये 3 आएगा और ये अपने पास 2 आएगा, यही अपने पास रेशियो आ गया। बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस खुद करते हुए चल रहे हो क्या? कोई कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है क्या? वो भी होने लग जाएगा राजेंद्र, जब इसको 2-3 बार करोगे कुछ तो होने लग गया है ना। पहले दिन तो एकदम ही सब कुछ ही आप लोगों को ऐसा लग रहा था कैसे होंगे, डर गए थे कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन कैसे होंगे हमसे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बने रहा करो बस मेरी क्लास में, लास्ट तक जाते जाते 100% क्वेश्चन आपसे होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलिए। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में से 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या एक कोण काटकर आपने बाहर निकाली है यहां से। जैसे ही अपने पास ये जो है रेडियस अपने पास 3 है और ऊंचाई अपने पास 4 है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से सेम रेडियस का और सेम हाइट का एक कोण काटकर यहां से अगर बाहर निकाल लोगे तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि क्या अपने पास दोनों का जो अपने पास इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या वॉल्यूम जो बच जाएगा वो क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर, क्या यही बच जाएगा? क्या आर स्क्वायर का मतलब 9 और एच का मतलब 4 है, तो 3 से कट गया 3 बार, 12 × 2 24 पाई, ये लो अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास 1/3 घटाओगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने पास बच जाएगा, ये लीजिए। यहां से आप लोग पूरा भी कर सकते हो कि सर ये कैसे बचा, तो यहां से जैसे आप लोग काट कर बाहर निकाल रहे हो, पहले वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम है 1/3, सेम रेडियस और सेम अपने पास हाइट है, तो जैसे इसमें से माइनस करोगे तो एलसीएम 3 आ गया, 3 इधर आएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपने पास बच जाएगा, ये लो, और 2/3 अपने पास पाई आर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 है और एच 4 है, सोल्व करोगे तो 24 पाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी बच्चे इसको समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 184 अपने पास ये रहा। मुझे तो आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, इसमें से अगर ये काट कर हम लोग बाहर निकाल लें तो बचे हुए का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे इसको अगर आप लोग काट कर बाहर निकालते हो तो बचे हुए का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, उसका आंसर दीजिए। पाई की फॉर्म में दे देना, पाई सोल्व मत करना, पाई की फॉर्म में आंसर दे दो, बचे हुए का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। तो यहां से बचे हुए भाग का ध्यान रखना, 3 भाग इसमें बचते हैं। जैसे आप लोग यहां से काट कर अगर बाहर निकालते हो, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना सभी लोग, ये एक तो ऊपर वाला भाग बचेगा, याद रखना, एक तो ऊपर वाला भाग बचेगा। जब भी इसमें से एक शंकु काट कर अगर आप लोग यहां से बाहर निकाल रहे हो, ये जो शंकु है आपने यहां से कोण काटा और अगर बाहर निकाल रहे हो, तो एक तो ये नीचे वाला भाग तो चलो इसके साथ बाहर चला जाएगा, तो एक तो इसका ऊपर वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर अपने पास 9 जाएगा, प्लस एक इसका ये कर्व सरफेस एरिया होगा बाहर वाला, इसका जो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया है जिसको हम लोग 2 पाई आर एच बोलते हैं, 2 पाई आर इन एच, यहां पर ये अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए 2 पाई आर एच।
अंदर मुझे बताइए एक गड्ढा भी बनेगा। यदि आप लोग इसको देखते हो तो इसमें तीन भाग बनते हैं। एक तो ऊपर वाला होगा, जो भी आप लोगों ने लिखा है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। बिल्कुल कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 2 पाई आर प्लस एच में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, बिल्कुल ठीक है वो बात भी। लेकिन आपने यही किया है, पूरे में से एक सर्किल का एरिया माइनस कर दिया है। इधर कुछ बच्चों ने जो आंसर दिया, इसमें एक बच्चे ने आंसर दिया पाई आर एल जुड़ेगा, एक बच्चे ने 57 पाई दिया, एक सर्किल प्लस कोण आंसर दिया। मैं तो आपसे फाइनल आंसर पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाई की फॉर्म में आंसर दे दो, लेकिन फाइनल आंसर आप लोग दीजिए। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से ये जो गड्ढा बनेगा इसका क्षेत्रफल नहीं आएगा क्या? आप कहोगे सर जरूर आएगा। नीचे वाला सर्किल कटकर तो बाहर चला गया, कोई बात नहीं, नीचे वाला सर्किल तो कट के बाहर चला गया, लेकिन ये जो तीन भाग आएंगे ऊपर की तरफ सर्किल आएगा। खुद सोचिए आप लोग, ऊपर एक सर्किल आएगा, बाहर की तरफ तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो अपने पास है ही। इसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ऊपर एक सर्किल है और अंदर एक गड्ढा है। इन तीनों का एरिया जब आप लोग जोड़ते हो तब जाके टोटल सरफेस एरिया बनेगा, याद रखना। तो ये जो गड्ढा है इसका क्षेत्रफल मुझे बताओ कि इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही होगा क्या? ये जो गड्ढा है इसका क्षेत्रफल क्या इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर का मान अपने पास 3 है और एल का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया अपने पास 9 पाई, ये अपने पास आ गया 24 पाई, ये अपने पास आ गया है 15 पाई। इन सभी को अगर जोड़ते हो 33 और 48, 48 पाई अपने पास आंसर आ गया। जिस बच्चे ने आंसर 57 पाई दिया है भाई, आपने एक सर्किल का एरिया एक्स्ट्रा जोड़ दिया वहां पर, वो नहीं, नीचे वाला सर्किल तो कटकर बाहर चला जाएगा। तीन भाग अपने पास बनेंगे। हाँ और ना मिलकर बताइए सभी लोग कि ये बात आपको समझ में आई है क्या, कि हम लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो कभी कभार इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा, कभी कभार इसका अपने पास वॉल्यूम आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया भी मैंने निकालना सिखा दिया है, और ये तो हमारा क्वेश्चन वॉल्यूम का था। वॉल्यूम अपने पास आसान है। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो ये अपने पास मार्कर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मार्कर की अगर मैं कैप खोलूं यहां से और इस कैप का टोटल सरफेस एरिया अगर मैं पूछूं, तो एक तो इसके ऊपर की तरफ सर्किल है, इसका एरिया, एक तो इसके ऊपर सर्किल है, इसका एरिया, दूसरा अपने पास बाहर से इसका कर्व सरफेस एरिया, उसका एरिया, और अंदर की तरफ जो गड्ढा बन जाएगा उसका एरिया। ये तीनों अपने पास ऐड होंगे। अगर मार्कर की ये जो कैप है, यहां से मैंने क्या किया, इसको यहां से हटाया, और मार्कर की जो कैप है इसको मैं आप लोगों को अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहूं, तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर अपने पास ऊपर वाले सर्किल का एरिया, ये जो सर्किल है ऊपर, ये जो कैप अगर आपको दिखाई दे रही है तो ऊपर का एरिया, नीचे साइड वाला एरिया, और अंदर जो गड्ढा बन गया उसका एरिया। अंदर जो गड्ढा बनेगा उसका एरिया, क्या ये वाला पार्ट ही तो उसको टच हो रहा था? अंदर जो गड्ढा बनेगा उसको ये वाला पार्ट ही तो टच हो रहा था। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वही मुझे बताओ गड्ढे का एरिया होगा, क्योंकि गड्ढे को यही तो टच कर रहा है इस प्रकार से। तो अपने पास यहाँ पर तीन पार्ट बनेंगे, याद रखना सभी लोग। फिर से बता रहा हूं, ऊपर एक सर्किल है उसका एरिया, बाहर की तरफ ये जो सर्किल है ऊपर की तरफ इसका, एक इसका बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया। लेकिन यहां से काट के जैसे ही खोलोगे तो गड्ढा बन जाएगा, उसका क्षेत्रफल, और गड्ढे का जो एरिया होगा, गड्ढे को यही तो टच कर रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया ही तो टच कर रहा है इसको, तो उसका एरिया। तीनों को हम लोग जोड़ देंगे और तीनों को जोड़ते ही अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो हमारे पास वॉल्यूम भी पूछ सकता है और बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, आसान क्वेश्चन है। आसान का मतलब बिल्कुल आसान। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। आर आधार त्रिज्या और एच ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार फ्लास्क दूध से भरा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क है जो मिल्क से भरा हुआ है। ये अपने पास आर है और ये अपने पास एच है। 2 आर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार फ्लास्क में डाल दिया जाता है जिसकी त्रिज्या अपने पास 2 आर है।
तो बताओ कितनी ऊंचाई तक आएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ऊंचाई मान लीजिए यहां तक वो दूध भरा जाएगा, तो इसकी हाइट आप लोग बताइए। इसमें जो मिल्क भरा हुआ था उसी को हम लोग इसमें उडेल रहे हैं, इसमें हम लोग डाल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों का जहां तक दूध आएगा, दूध का वॉल्यूम कितना होगा? इधर से होगा, आप कहोगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और यहाँ पर जितना यहाँ पर एक्स तक मान लीजिए आता है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 4r स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब एक्स है, और दूध वही सेम मिल्क अगर इधर डाल रहे हैं तो ये तो दोनों अपने पास बराबर होना चाहिए। क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? क्या पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स का मान क्या अपने पास h/12 आ जाएगा? क्या आपको भी बिल्कुल सर h/12 आ जाएगा, और ये अपने पास आंसर है डी ऑप्शन। बताओ खुद ने आपने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। हाँ विनय भाई, मैं तो सारे ही क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए। एक एक क्वेश्चन पकड़ के मैं चल रहा हूँ, फिर भी आपके डाउट कहाँ रह जाते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसको बार बार देखिए, वीडियोस को 2 बार 3 बार 4 बार वापिस बार बार देखकर कर सकता है। अब की बार देखिए, व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर अपने पास आ गया है, ये बात ध्यान रखना। whose height and diameter is equal। यदि कभी भी, ये कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, यदि कभी भी इसके हाइट और डायमीटर अगर इक्वल है, ये हाइट भी अपने पास 2r है और डायमीटर भी अपने पास अगर 2r है, ये इसका डायमीटर 2r है और हाइट भी अगर 2r है, तो गोला काटकर एक स्फेयर जो काटकर आप लोग बाहर निकालते हो, वो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर उसकी रेडियस अपने पास r होगी। इसने कहा उपयोग में और जो बेकार गए उन दोनों का आयतन बताना है। तो अपने पास काम में कितना आया? तो काम में आया, आप लोग कहोगे सर 4/3 पाई r क्यूब। ये तो अपने पास 4/3 पाई r क्यूब, ये तो अपने पास काम आ गया है। इसके अलावा खराब कितना हुआ? तो टोटल में से जो काम में आ गया है वो माइनस कर दो, वो खराब है। टोटल का वॉल्यूम था पाई r स्क्वायर इंटू एच, टोटल का वॉल्यूम है पाई r स्क्वायर इंटू एच। उसमें से आप लोग एक काम करो, जो काम में आ गया उसको माइनस कर दो, और काम में कितना आ गया? 4/3 पाई r क्यूब, ये काम में आ गया है। ये लीजिए, अपने पास दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है, और रेशियो अगर पूछा है तो सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। हमने जो काम में लिया है उसका वॉल्यूम, काम में तो एक गोला ही हम लोगों ने बनाया है, एक स्फेयर काट कर उससे बाहर निकाल लिया, बचा हुआ अपने लिए खराब है। तो अपने पास टोटल के वॉल्यूम में से यदि हम लोग यहाँ पर इसका वॉल्यूम माइनस कर लें, और इसका वॉल्यूम है अपने पास 4/3 पाई r क्यूब, और यहां से मुझे बताइए पाई r स्क्वायर, ठीक है, और h का जो मान होगा उसकी जगह क्या आप लोग 2r ही लिखोगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 2r हम लोग लिखेंगे, पाई r क्यूब। ये लीजिए, तो 3 × 2 6, इसमें से अगर माइनस करोगे आप लोग, तो ये जो अपने पास है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई अपने पास r क्यूब, इसमें से अपने पास अगर माइनस करोगे 3 × 2 6, 6 में से 4 माइनस करते हो, ये कितना बचेगा? 2/3 पाई r क्यूब। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इसको? यहां से 3 × 2 6, 6 पाई r क्यूब में से 4 माइनस करोगे तो 2 टाइम्स अपने पास बचे, तो पाई r क्यूब से पाई r क्यूब, 2 से 2 बार, 3 से 3, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो रेशियो जो आ गया है वो सभी बच्चों का ए ऑप्शन। बताओ 2:1 है, ये बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है 186 क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दक्ष भारद्वाज, जनरल प्रिपरेशन के थोड़े डाउट होते हैं, जनरल के बारे में बात कर लेंगे कभी भाई। 186 उम्मीद है आसान सा क्वेश्चन था। अर्धवर्तीय चक्री का आपको समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अपने पास आधा सिलेंडर अगर कोई है, जैसे अपने पास चक्रिका जो होती है इस प्रकार से, अपने पास पूरे सिलेंडर को हम लोग चक्रिका भी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। और ये जो हाफ रिंग है, थोड़ा मुझे लगता है नाम गलत है इसका इंग्लिश में, हाफ रिंग है, इसको अपने पास क्या आना चाहिए कि आधा सिलेंडर, हाफ ऑफ सिलेंडर ऐसे ही लिखना चाहिए अर्धवर्तीय चक्रिका। ये आधा सिलेंडर है, ध्यान रखना। ये जो अपने पास है, ये आधा सिलेंडर अपने पास है, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसको बोलते हैं अर्धवर्तीय चक्र का हाफ ऑफ सिलेंडर। और मुझे लगता है इंग्लिश में भी इसका जो नाम है, वो ये जो सेमी सर्किल जो रिंग है, वो मुझे लगता है थोड़ा गलती आया हुआ है।
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है आधा सिलेंडर ये होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक 8 सेंटीमीटर व्यास, इसका व्यास 8 सेंटीमीटर है और मोटाई अपने पास 2 सेंटीमीटर। मोटाई का मतलब हाइट तो 2 सेंटीमीटर है इसकी, और रेडियस जो है पूरा अगर अपने पास होता तो अपने पास ये जो रेडियस अपने पास है वो अपने पास जो दी हुई है वो अपने पास 8 सेंटीमीटर अगर दी हुई है तो रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर हम लोगों ने क्या किया, 2.5 मिलीमीटर व्यास के हम लोगों ने यहाँ पर गोलियां बनाई, मतलब स्फीयर हम लोगों ने बनाए हैं। तो 2.5 मिलीमीटर का मतलब मुझे बताइए, या तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने मिलीमीटर होगा, तो आप लोग को 40 मिलीमीटर होगा। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये अपने पास 40 मिलीमीटर होगा, और ये कितना होगा 20 मिलीमीटर होगा। या तो इनको मिलीमीटर में बदल लो या उसको सेंटीमीटर में बदल लो, वो आपकी मर्जी है। और याद रखना इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये आधा सिलेंडर अपने पास है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसको, सिलेंडर को क्योंकि हम लोग आधा इधर से काट रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पाई आर स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपने पास 1600 है, इंटू एच, एच का मान 20 है, बराबर अपने पास यहां से इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको अगर सोल्व करें तो 2.5 का मतलब 25 बट्टे अपने पास 10 है, 5 से 5 बार और 5 से अपने पास 2 बार, तो ये तो डायमीटर 5/2 है, तो रेडियस तो क्या 5/4 ही होनी है क्या? तो इसका अपने पास अगर सोल्व करते हो तो 5/4, 5/4 और 5/4 चाहे 3 बार आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लीजिए 5/4। और ऐसे अगर एन गोले बनाए जा सकते हैं तो इंटू कर देंगे हम लोग एन से। यहां से अच्छी बात यह है कि पाई से अपने पास पाई यहां से अपने पास कट गया, पाई से पाई अपने पास कट गया है, 4 से ये 4 अपने पास कट जाएगा, बाकी अपने पास 5 से कितनी बार कट रहा है, तो आप बोलोगे सर 4 बार। और 25 से ये कितनी बार कट रहा है, तो ये 16 गुना 100 अगर है तो 25 से हमारे पास 64 टाइम अपने पास ये कट जाएगा। तो एन का मान मुझे बताइए कि क्या अपने पास यही आ गया है क्या? एन का मान ये अपने पास 4 का क्यूब है, बिल्कुल ठीक है। ये भी 4 गुना 4 अगर करते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास 64 इंटू अपने पास 4 गुना 4 16, 16 गुना 3 4, ये तो अपने पास ज्यादा ही चला गया 64, और 3 अपने पास और है, तो संख्या अपने पास ठीक है। ये 40 96 गुना 3, ये तो अपने पास ज्यादा ही चला गया। कहीं कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है क्या? हाँ, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है कि मैंने यहाँ पर बट्टे में 2 नहीं लगाया। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन एच अपॉन 2 होता है, तो 2 से ये कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 2 बार कट गया, तो 4 गुना 4 अपने पास यहाँ पर 64, इंटू कर दोगे आप लोग यहाँ पर 3 गुना 2 6 से, और 6 को इंटू कर दोगे आप लोग किससे 16 से, 16 गुना 6 अपने पास 96 इंटू अपने पास 64, तो ये अपने पास एन का मान आ जाएगा, ये अपने पास 6144, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि अपने पास आंसर 964 इंटू 96, ये 16 गुना 3 48 गुना 2 96, यही अपने पास आंसर आएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आर कैसे निकाला? आर तो इसका आधा है भाई, रेडियस हटाओगे 2.5, पॉइंट हटाओगे नीचे एक जीरो, तो अपने पास 5/2, और रेडियस तो अपने पास इसकी आधी तो होती है डायमीटर। यहां पर ये लिखा हुआ ना अर्धवर्तीय चक्री का, ये हाफ ऑफ सिलेंडर होता है, सेमी सर्कल रिंग नहीं लिखना चाहिए, हाफ ऑफ सिलेंडर इसको यहां पर लिखना चाहिए। ये जो होता है अर्धवर्तीय चक्री का जो होती है ना, जैसे चक्री क्या 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 होती है कि एक चकती होती है अपने पास गोल, एकदम गोल, कोई भी चकती अगर है उसको हम लोग बोलते हैं, और उसको बीच वो सिलेंडर टाइप ही होती है। जैसे आप लोग कोई कॉइन मान लो 10 का जो कॉइन है वो एक चक्री का होती है, आप लोग जो फेंकते हो ना, जैसे यो खेलते हो फेंक कर, वो एक चक्री का होती है, और यहाँ पर उसको आधा इसने काट दिया है, तो ये अर्धवर्तीय चक्री का फिर इसने इसको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 अपने पास ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करते जाओ, बढ़ते जाओ, क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए सभी को।
यदि एक अर्धगोलीय कटोरे के आंतरिक कोर की परिधि 132 पाई सेंटीमीटर हो तो धारिता आप लोग बताइए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 2 पाई आर, इसकी परिधि दी हुई आंतरिक कोर की जो सरकमफ्रेंस दी हुई है ना, परिधि अपने पास दी हुई है, यहां से इसकी ये सरकमफ्रेंस हम लोगों को दी हुई है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर बराबर अपने पास दिया हुआ है 132 पाई आर, बराबर दिया हुआ है 132/7। 7 से अपने पास 7 कट गया, 44 से कट रहा है ये 3 बार, तो आर की वैल्यू क्या 3 आ गई है क्या? और रेडियस अगर आपके पास 3 है तो क्या उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप लोग मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 का क्यूब अपने पास है 27, 3 से कट जाएगा 9 बार, और आंसर जो अपने पास आ गया है वो 18 पाई, बी अपने पास ऑप्शन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब 3D की कोई एलिमेंट को मेल्ट करके 2D के एलिमेंट को, पहली बात तो तिथि खान, 2D के एलिमेंट को मेल्ट करके जब आप लोग आकृति बनाते हो 3D की, तो वहां पर याद रखना आप लोग सभी लोग कि ये जो अपने पास है मतलब आकृति बनती नहीं है, 2D से 3D नहीं बनता, कभी कभार उसको काट के बनाता है। तो काट के, जैसे कोई भी लंबा तार है, ये अपने पास तार है, तो 2D में हम लोग बोल मानते हैं, रियल में 2D में हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि इसकी कोई भी मोटाई नहीं है। जैसे एक तार जिसकी अपने पास यहाँ पर लेंथ हम लोगों को दी हुई है, तो हम लोग 2D में रेक्टेंगल जैसे हो या कोई भी और हो, तो वो जिस चीज से बना है, मान लो एक रेक्टेंगल अगर बना है, एक तार से बना है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसकी खुद की मोटाई 0 है। इस तार की जो मोटाई है, रेक्टेंगल की लेंथ है, अपने पास चौड़ाई है, लेकिन की कोई लेंथ अपने पास होगी। तो याद रखना, जब भी आप लोग 2D से आपने क्वेश्चन पूछा कि मेल्ट करके अगर 3D बनाए तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नहीं बनता, पहली बात। फिर दूसरी बात, सर कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है कि काट कर हम लोग बनाते हैं, तो काट कर अगर कोई छड़ है जैसे 24 सेंटीमीटर लंबी है, जो क्वेश्चन अपने पास बना हुआ है, 24 सेंटीमीटर लंबी छड़ को अगर हम लोग एक क्यूब बनाए तो उस क्यूब के एक फेस का एरिया बताओ, ये क्वेश्चन एक सीडीएस ने जैसे पूछ लिया था। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है, याद रखना, हमारे पास कितने अपने पास क्यूब में कितने अपने पास यहाँ पर, मुझे बताओ ये एंड्स कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास किनारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर कोने नहीं, किनारे। किनारे कितने होते हैं? 10 किनारे होते हैं, 4 तो ऊपर होते हैं, 1 2 3 और 4, 4 नीचे होते हैं और 4 साइड में। टोटल अपने पास 12 हुआ, टोटल 12 किनारे होते हैं, और टोटल इस तार को काट कर ये 12 हम लोगों ने बनाए। ये जो तार है इसको काट कर ये 12 हम लोगों ने बनाया है, तो क्या प्रत्येक की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी क्या? क्यूब अगर बनाओगे तो प्रत्येक की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, तो फिर ऐसे टूट के 3D का क्वेश्चन अपने पास बन सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है 189। दो टाइप से मैं अब आपको करवा चुका हूं इस क्वेश्चन। मुझे बताओ क्या आप लोग ये वाली जो चीजें हैं वो कर पाओगे क्या? यहां पर अपने पास या तो आप लोग यहां से सिमिलरिटी लगा सकते हो, ये रेडियस अगर अपने पास आर है, ये आर है, तो ये अपने पास 90 डिग्री, तो कॉमन के सामने थीटा है, तो कॉमन के सामने आर है, और बड़े वाले में कॉमन के सामने 8 है। छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने कितना है, 6 माइनस आर है, और बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कितना है, 10 है। या तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लो, पहला तरीका, या आप लोगों को याद होगा कि इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा इधर भी ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बना देते हैं, और इसको 2D में हम लोग सीख लेते हैं कि रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास कितना है, 8 और 8 मिलकर हो जाएगा, और हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 6 हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब सभी को जोड़ो, ये तो अपने पास 16 है और ये अपने पास 20 है, 16 प्लस 20, और बट्टे में अपने पास 2 तो आएगा ही आएगा, तो 2 से कट रहा है अपने पास 8 बार, तो ऊपर तो है 8 गुना 6, और नीचे अपने पास यहाँ पर 36 का आधा यानी कि 18 अपने पास है, 3 से 2 बार, 3 से अपने पास यहाँ पर
6 बार, या 6 से ही काट दो ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, 6 से कट गया 3 बार, 8/3, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये अगर आपको थ्योरी याद नहीं होगी तो उस क्वेश्चन को कितनी भी बार पूछते रहो, जैसा अभिनय इधर एक सिंकोरी एजुकेशन पर एक बच्चा, वो सिर्फ पूछता है, पढ़ता नहीं है। यहां पर कितनी भी बार पूछ लो भाई आप मुझसे, आपको अगर 200 क्वेश्चन आपने 2 बार किए होते तो इस स्टेज पर आके क्वेश्चन मुझसे आपका बनता ही नहीं मुझसे कि सर आप, मैंने जो है ना, मेरे से क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। मां, आपने अगर थ्योरी ढंग से पढ़ी हो, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी हो, याद कर लिए हो, और अगर पहले 100 क्वेश्चन भी आप 3 बार अगर कर चुके होते तो इस स्टेज, पहले शुरुआत, पहले दिन ये क्वेश्चंस बनते हैं, दूसरे दिन भी बनते हैं, तीसरे दिन भी बनते हैं, लेकिन अगर 200 क्वेश्चन क्लास में हो चुके हैं, बिल्कुल स्लो में पढ़ाता हूं, हर क्वेश्चन में बताता हूं, थ्योरी अच्छे से बताता हूं, फिर भी अगर क्वेश्चन है कि आपका सर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, इसका मतलब आपने 200 सिर्फ किए ही नहीं भाई, आपने उसको पढ़ा ही नहीं। सही बात तो ये है। यहां पर ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हाइट, और यहां पर ये जो है अपने पास है, ये कर्व सरफेस एरिया है। चलो आप लोग करने की कोशिश, क्योंकि जिस बच्चे से अब क्वेश्चन, जिसने 2 बार 3 बार अगर ये क्वेश्चंस किए तो होने शुरू हो जाते हैं, फिर लगता है यार ये बच्चा सिर्फ बातचीत करता है कि कैसे पढ़ूं, क्या करूं, सर आप बता दो, वैसे ही पढ़ डालूंगा, लेकिन फिर बाद में कुछ नहीं करता घर पर। तो अभी भी तो एग्जाम है, उसका पेंडिंग पड़ा रहने, तो फिर अभी भी पूछ के आप क्या करोगे भाई? अभी भी पूछ के आप करोगे क्या? जब क्वेश्चन ही आप नहीं करोगे तो करोगे क्या उस चीज को पूछ के आप? पहले कितनी बार मैंने बता दिया, 3-4 बार, 3-4 बार इन क्वेश्चंस को करो। 300 क्वेश्चन मतलब बहुत कम आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगे। इतनी अच्छे से थ्योरी, 300 फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और मैं क्या करवा सकता हूं भाई? तो मुझे एक बात बताओ, 3π/v(h³), 3π वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर कोई भी शंकु है तो 1/3 πr², h अपने पास होता है, और साथ में h³ का तो इंटू है, -c²। c यहां पर इसका कर्ड सरफेस एरिया है, और उसका फॉर्मूला होगा πr है, लेकिन उसका स्क्वायर है तो π²r²l², और h² आगे लगा हुआ है ही। यहाँ पर +9v², वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है सब v², तो 1/3 की जगह 1/9, पाई की जगह π², यहाँ पर पावर 4 और यहाँ पर पावर 2, ये लीजिए। 3 से अपने पास 3 कट जाएगा, ये बनेगा π²r²h⁴ माइनस, ये अपने पास जो बन रहा है π²r²l² प्लस h², ये लीजिए, प्लस 9 से 9 तो अपने पास कट जाएगा, और ये बन रहा है π²r⁴ और h²। पहले और लास्ट से मुझे बताइए कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहोगे सर π²r² कॉमन आ रहा है, π²r²h² कॉमन आ रहा है, तो अंदर भी क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर h² प्लस अपने पास r², माइनस π²r²l²h², ये लीजिए, और इसकी जगह r² प्लस h² की जगह क्या मैं l² लिख सकता हूं क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हो सर l², माइनस π²r²l²h², इससे अपने पास ये कट गया, और आंसर कितना आ गया? 190 का। तो आप कहोगे सर 190 का जो आंसर आ गया वो आ गया 0। बताइए कहां पर आपको दिक्कत थी? कोई भी दिक्कत बताओगे सर मुझे तो ये दिक्कत है अब इन क्वेश्चंस में, आप जो बोल रहे हो वो करते चलो, लिखते चलो, जो बोल रहे हो वो करते चलो, आंसर अपने आप आते हैं। हम लोग तो इधर से कुछ करते ही नहीं है, खुद ही आते हैं आंसर जबरदस्ती। कोई भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना, खुद जबरदस्ती आंसर आने शुरू हो जाएंगे, हम खुद की तरफ से कुछ नहीं करते, जो बोल रहे हैं वैसे हम लोग करते चलते हैं, अपने आप आंसर आ जाता है, हम क्या करें बताओ?
मंजीत क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको बताइए कि दोनों ही नंबर स्विच ऑफ बता रहे हो, तो क्या बात प्रॉब्लम क्या है बताइए आप। अभी मॉर्निंग में बता रहा होगा, वैसे 10 बजे के आसपास ऑफिस में आप कर लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं सोल्व होती है, तो यहाँ नंबर लिख दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवा दूंगा भाई। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्या किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस जो अपने पास यहाँ पर जो सर्किल अपने पास है, ये पाई आर स्क्वायर जो हम लोगों को दिया हुआ है, वो हम लोगों को 4 पाई दिया हुआ है। तो मुझे बताओ रेडियस जो आ गई है वो क्या 2 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रेडियस अपने पास 2 आ गई है। और रेडियस 2 अगर अपने पास आ गई, नहीं, हाँ रेडियस अपने पास 2 आ गई है, तो साइड अपने पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला साइड अपॉन 2। तो रेडियस अगर 2 होगी तो आर की जगह जैसे आप लोग 2 रखोगे, तो मुझे बताओ साइड जो अपने पास आ गई है, क्या वो 4√3 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। और एक बार अगर आपके पास साइड आ गई किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो क्या एरिया तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो क्या? √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर तो 3 होना है, 4 से कट गया 4 बार। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 12√3 था? अब बताओ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप लोग खुद से क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या? बताइए मुझे। क्या ऐसे क्वेश्चंस अब आप खुद ही बोलना शुरू कर दोगे, जैसे सुमित ने कहा कि सर अब स्किप करो? यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से क्वेश्चंस अगर पढ़ते हो, तो धीरे धीरे आगे क्वेश्चन आसान ही लगने शुरू होते हैं आपको। 100 क्वेश्चन में जितना जोर आया, मैंने क्लास में भी ये बात बताई थी, 100 क्वेश्चन में जितना जोर आएगा, उतना जोर याद रखना आप लोगों को अगले 200 क्वेश्चन में नहीं आएगा। फिर से कर लो उसको, अनामिका जांगेड़। हाँ दक्ष, ऐसे ही होता है, हमेशा आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी एक बार, लेकिन शुरुआत में तो संघर्ष हर चीज में है भाई। ए बी सी डी एक आयत है। एक चीज ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी अपने पास यहां से एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, तो यहां से अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उस एल्टीट्यूड की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है इसका, वो हमेशा होगा a/b/c। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसकी एक साइड अपने पास 8 है और एक साइड अपने पास 10 है। यहां पर अपने पास एक साइड तो 8 है और दूसरी साइड अपने पास 10 है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है, 8 और 10, ये 8 है और ये अपने पास 10 है, 6 है। तो आप कहोगे सर 10 नहीं है 6 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर 6 है बिल्कुल ठीक है, तो इसका डायगोनल कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 10 आएगा, बताइए ठीक है क्या? इसका जो डायगोनल अपने पास आ गया है वो 10 आ गया है। इधर से इससे पास होता हुआ अगर मैं एक और रेक्टेंगल ऐसे बना दूं, और ये हम लोगों से चाहता है कि दोनों के एरिया का रेशियो बताओ, तो मुझे बताओ ये जो नया रेक्टेंगल बना है उसकी लंबाई तो आपके पास है क्या? उसकी चौड़ाई आपके पास है क्या? आप कहोगे नहीं है, तो आप एक काम करो, यहां से इस पर एल्टीट्यूड आप लोग डाल दीजिए। तो जैसे इस पर एल्टीट्यूड डालोगे, उस एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी? अब सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाला रेड वाला ट्राइंगल आप लोग देखिए, ये आप लोग यहां से मुझे बताओ, एक तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एक तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल की बात करें, इसकी लंबाई तो अपने पास आ गई 10, मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए। तो इसकी चौड़ाई निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एल्टीट्यूड डाल रहा हूं, लेकिन ट्रायंगल जो है वो मैं ब्लैक वाला काम में ले रहा हूं। ट्रायंगल ये वाली साइड अपने पास 6 है, ये वाली साइड अपने पास यहां से 8 है, और वो वाली साइड अगर 10 है, तो ये एल्टीट्यूड जो अगर आप लोग डालोगे, ये एल्टीट्यूड अगर आप लोग डालते हो, तो अपने पास यहां से रेक्टेंगल की जो है वो चौड़ाई अपने पास आ जाएगी, और इस एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर 6 और 8 को तो गुणा कर दो और 10 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4.8, तो ये आ गया 4.8।
और अब हम लोगों से पूछा दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो। तो इधर वाला जो रेक्टेंगल है वो तो 8 गुना 6 अपने पास है 48, और ये है 4.8 गुना 10 अपने पास है, तो ये 48/48 अपने पास आ गया रेशियो। तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 1/1 का मतलब क्या 1 ही आ गया है क्या? और ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, एडिशन होने लग गया, उसको मल्टीप्लिकेशन भी सीख लो, मैंने प्रोडक्ट करना भी बताया है, और डिवाइड की थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, उसका एरिया उसका आधा होगा, आधा होगा तो वो कंप्लीट होगा रेक्टेंगल का, वो तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है और बिल्कुल सही तरीका है कि आधे जैसी डायगोनल, ये बात अगर आपको याद है, डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, और इक्वली बाइसेक्ट करता है तो अच्छा मेथड है। अब आप देखिए आपके खुद का दिमाग भी चलना शुरू हो गया है, अगर इन क्वेश्चन को करते हो ना, तो जो तरीका मैं बताता हूँ वही नहीं, आपका खुद का भी दिमाग चलना शुरू होता है कि सर ये तरीका भी लग जाएगा, ये तरीका, अलग अलग तरीके लगते हैं, लेकिन मैथ्स की सबसे सुंदर बात ये होती है कि आंसर सभी से सेम आना है। हाँ, प्रैक्टिस करो डिवाइड में भी आप। तो यहां से अपने पास एक खेत की लंबाई 125 मीटर है, यहाँ पर 125 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। ये 125 है, और ये जो अपने पास है ये अपने पास 15 मीटर है। इसमें जब भी आप लोग, जैसे ये नहीं दिया हुआ कि लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी, ऊंचाई कौन सी है, तो एल बी और एच की फॉर्म में मानता है कि पहली लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी, और तीसरी अपने पास ऊंचाई या गहराई, दोनों बात एक ही। इसमें एक गड्ढा अगर आप लोग बनाओगे तो अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसकी लंबाई तो अपने पास 10 है, चौड़ाई 7.5 है, और गहराई जो है वो अपने पास, ध्यान रखना, नीचे की तरफ गहरा जो है वो अपने पास 6 है, अंदर की तरफ जो गहराई है वो अपने पास 6 है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सब बच्चे, ये जो अपने पास है, कोशिश करना यहाँ पर समझने की, इससे निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप कहोगे सर मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो अपने पास होगा 10 गुना 7.5 गुना अपने पास 6। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक कुएं से हम लोगों ने मिट्टी निकाली और उसके चारों तरफ फैलानी है, एक कुएं से हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं और उसको चारों तरफ से अगर हम लोगों को फैलानी है, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन वहां भी अपने पास बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, कुएं की मिट्टी को चारों तरफ फैलाना है या फिर इस मिट्टी को यहां पर फैलाना है, तो याद रखना जिस भाग में मिट्टी को फैलाना है उसका आप लोग क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। इस गड्ढे को छोड़कर से, गड्ढे को वापस थोड़ी ना भरोगे, गड्ढे को वापस भरोगे तो वही भर जाएगा अपने पास। गड्ढे को छोड़कर शेष भाग में मिट्टी अगर फैलानी है, तो इसका आप लोग जहां पर मिट्टी फैलानी है उसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल लीजिए। तो अपने पास यहाँ पर जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर उसका क्षेत्रफल होगा 125 गुना 15 में से माइनस कर दो आप लोग कितना, यहां से माइनस करोगे 10 गुना 7.5। जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका एरिया मैं निकाल रहा हूं, 125 गुना 15 में से माइनस कर रहा हूं मैं 10 इंटू 7.5, तो जिस भाग में मिट्टी फैलानी है उसका एरिया अपने पास आ जाएगा 15 गुना 5 125, 15 गुना 2 30, और 2 अपने पास 15 गुना 5 75, 25 का पारा नहीं बोल रहे, 15 का बोल रहे हैं, 30 और अपने पास 37, 15 और 3 18, -75 अगर आप लोग करते हो तो ये आ जाएगा 1800। मुझे बताइए कि इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं रख सकते सर, क्योंकि ये एरिया है और ये वॉल्यूम है। कभी भी एरिया को वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करना है तो इनटू करेंगे हम लोग एच से, इस चीज को हम लोग बैठकर सोल्व करेंगे, और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, पॉइंट अगर हटाओगे तो इससे अपने पास एक जीरो कट जाएगा, 6 से कट रहा है ये 300 बार, और h 300 नीचे ले आओगे तो 75/300 का मतलब 1/4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुना कर दोगे और आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर।
तो मिट्टी का वॉल्यूम एक बार मैं फिर समझाता हूं आपको, अच्छे से ध्यान से समझिए सभी लोग। यहां पर अपने पास सबसे सही जो अपने पास ये है वो ये है कि जब आप लोग इस चीज को याद कर लो सही तरीके से कि आप लोग पहले तो जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम, फिर कहां पर फैलाना है उसका क्षेत्रफल, और एरिया को अगर इनटू करते हैं एच से तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। इधर मिट्टी का वॉल्यूम, इधर जहां पर फैलाना था वहां पर उस मिट्टी का वॉल्यूम, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होते हम लोगों ने सोल्व कर लिया। बोलिए ठीक है क्या? आईपैड में बच्चे भाई कम ही है, देखिए तो आईपैड में आप लोग वेबसाइट से ही क्लास ले लिया करो। आईपैड को छोड़ सकते हो क्योंकि बहुत कम है, तो उस पर ज्यादा कोई इतना मत लो, आप उसी से कर लो भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा भाई, मुझे लगता है कि ऑप्शन में अपने पास आंसर नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। करने की कोशिश करो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं, ये क्वेश्चन जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है, बिल्कुल ठीक से सोच पा रहे हैं, वही आप लोग कर पाओगे। तो मैं आंसर बताता हूं सभी लोगों को, जो आपका आंसर होगा वही अपने पास आंसर होगा। ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन मुझे लगता है कि मिस्टेक है, बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। एक घनाकार एक बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं जो है वो 5 सेंटीमीटर है। भाई ये जो साइड अपने पास है वो अपने पास 5 सेंटीमीटर है। ये अपने पास जो बॉक्स है उसकी बाहर वाली जो साइड है वो अपने पास 5 सेंटीमीटर है। ये जो अपने पास है बॉक्स जो है वो अपने पास 5 सेंटीमीटर है, और ये जो बॉक्स है ना इसको ऊपर से खुला है। ये जो बॉक्स है ये ऊपर से अपने पास खुला है इस प्रकार से। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर लकड़ी की मोटाई 0.5 है, लकड़ी की मोटाई 0.5 अगर है, तो 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा, तो क्या 4 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 बचा, ये लीजिए। लेकिन ये ऊपर से खुला है। आंसर देखिए, अब मैं सोल्व करता हूं। क्या आंसर आपका आ रहा है? आयुष जार कह रहा है कि 214 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 214 अपने पास ऑप्शन में भी है, लेकिन हम लोग चेक करते हैं इसकी जो गहराई है ना, वो मुझे बताइए कि अपने पास नीचे से तो 0.5 कम हो जाएगा ये, लेकिन क्या ऊपर से कम होगा? क्या आप कहोगे नहीं सर, तो इसकी गहराई कितनी बचनी है? तो आप 4.5 बचाओगे। बताओ ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर इसकी जो गहराई अपने पास होगी वो 4.5 होगी। इसकी यहां से ये लीजिए, अपने पास ये वाला जो अपने पास है इसकी जो गहराई अपने पास होगी ये तो 4 ही होनी है, ये तो 4 ही होनी है। 0.5 आगे से 0.5, ये तो 4 है, तो ये तो अपने पास 4 ही होनी है। लेकिन जो गहराई है यहां से यहां तक, वो तो मुझे बताइए क्या 4.5 होगा क्या? इसकी जो गहराई है, क्योंकि ऊपर से ये तो खुला है,
सिर्फ नीचे से 0.5 कम होगा तो इसकी जो गहराई है वो बताइए क्या 4.5 होगी? बताइए ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग? इसकी जो गहराई है वो अपने पास 4.5 जो है वही अपने पास होनी है, क्योंकि एक तरफ से 0.5 कम होगी। बस ये बात आपको समझनी है। 1 मिनट वेट करो भाई। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझना, आप लोग फिर से मैंने बैटरी चेंज कर ली है। यहां पर अपने पास, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऊपर से बॉक्स अपने पास खुला है, तो ऊपर से बॉक्स अगर खुला है तो 0.5 सिर्फ नीचे से ही कम होगा। ऊपर से जैसे अपने पास लंबाई और चौड़ाई अंदर वाले भाग का 0.5 इधर से कम होगा, 0.5 इधर से कम होगा 4, 0.5 सामने से कम होगा, 0.5 पीछे से कम होगा तो 4। लेकिन जो गहराई बचनी है, क्योंकि बक्सा ऊपर से अपने पास खुला है, तो जो गहराई अपने पास बचनी है वो अपने पास क्या 4.5 बचनी है? बोलिए ठीक है क्या? तो टोटल सरफेस एरिया में, क्योंकि ऊपर से बॉक्स खुला है, 5 तो इसके बाहर से है, ध्यान से समझना, 5 फेस तो बाहर है और 5 फेस अंदर है। ध्यान से समझिए, यहां पर 5 हाइट नहीं समझे कुछ कोई बच्चा, तो मैं एक बार फिर बताता हूं। हाइट जो है वो 0.5 तो टोटल थी वो 5 है, और ऊपर से तो खुला है, तो क्या जो लकड़ी की मोटाई है वो 0.5 सेंटीमीटर अगर अपने पास है, तो 5 में से 0.5 अगर कम कर दोगे ये वाली, तो अंदर वाली तो क्या 4.5 ही बचनी है। बताओ 4.5 कैसे आया, समझ पाए हो क्या? अब अपने पास बाहर की तरफ इसके 5 फेस हैं, अंदर की तरफ इसके 5 फेस हैं, उन सभी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बाहर वाले तो 5 फेस सारे सेम होंगे, एक फेस का एरिया है 5 गुना 5, और अपने पास ऐसे 5 फेस होंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंदर जो 5 फेस है आप लोग खुद देखिए, अगर अपने पास फर्श ऊपर छत होती ही नहीं, तो फर्श का तो अपने पास जो मोटाई है 0.5 कम हो जाती, लेकिन ऊपर वाला फिर छत अगर है ही नहीं तो 0.5 क्यों कम होगा? तो अपने पास गहराई जो बचेगी वो 5 में से 0.5 हम लोग घटा देंगे तो 4.5 ही बचनी है। लेकिन अंदर वाले सारे फेस सेम नहीं होंगे, चार दीवार तो सेम होंगी। 4 गुना 4.5, 4 गुना 4.5, 4 गुना 4.5, चार दीवार तो अपने पास सेम होंगी, याद रखना। लेकिन फर्श जो है वो 4.5 गुना 4 का नहीं है, इसका जो फर्श है वो 4 गुना 4 का ही है। इसका जो फर्श का क्षेत्रफल जो होगा वो क्योंकि इधर से भी 0.5 कम, इधर से भी 0.5 कम, तो फर्श जो है नीचे की तरफ जो इसका है वो तो 4/4 का है। बाकी जो चार दीवार है उसमें एक दीवार का क्षेत्रफल 4.5 गुना 4, और ऐसी चार तो दीवार ये है, प्लस जो फर्श है वो 4 गुना 4 का है। ये चीज आपको समझने की है, बस मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसकी जो चार दीवार है वो तो सेम होगी। दीवार की लंबाई कितनी है 4.5, और ये कितनी है 4, तो 4.5 गुना 4 एक दीवार का क्षेत्रफल, और ऐसी चार दीवार अपने पास अंदर की तरफ तो 4 से इंटू, और एक अपने पास फर्श का क्षेत्रफल। लेकिन मुझे बताइए अगर ऊपर से आप लोग इसको देखते हो तो क्या रिंग अपने पास नहीं बच जाएगी क्या इसके चारों तरफ? इसका एरिया कुछ बच्चे भूल जाते हैं, क्या ये नहीं बच जाएगी क्या? बताओ, ऊपर से अगर इसको देखोगे तो ये आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी कि बाहर वाला तो है 5 गुना 5, और अंदर वाला जो है वो 4 गुना 4 है। तो ये जो रिंग बच गई, इसका क्षेत्रफल क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? इस वाले भाग का क्षेत्रफल? तो आप कहोगे सर ये तो आसान है, टोटल का एरिया 25 है, उसमें से 16 आप लोग माइनस कर दो, 25 में से 16 आप लोग माइनस कर दो, और मैं वही लिखता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपने पास 16। तो ये ऐड करने पर अपने पास 125 आ गए, इंटू करने पर ये अपने पास इंटू करोगे तो अपने पास, मुझे बताइए, 9 गुना 2 18 गुना 4 72, प्लस अपने पास 16 है, प्लस अपने पास कितना है 9 है। 16 और 9 25, 25 यानी 150 में 22 72 अगर ऐड करोगे तो क्या आंसर 222 आ गया है क्या? ये जिस भी बच्चे का आंसर था वो बिल्कुल ठीक था भाई, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? हाँ, ऊपर सरफेस होता तो फिर 4 ही होता। ऊपर अगर सरफेस होता तो फिर अपने पास 4 ही होता, लेकिन ऊपर की तरफ अपने पास फेस है ही नहीं, इसलिए अपने पास 222 आंसर आ गया। तो इसको भाई एक बार वापस से भी देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर
194 को। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 222 है, याद रखना आप लोग। याद क्या रखना है, मतलब ध्यान रखना, ऑप्शन में नहीं है। एक धात्विक ठोस जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है को गलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ठोस बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। यदि गलाए गए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल x है और बनाए गए सभी का y है, तो x और y का मान। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, इससे अगर 1 सेंटीमीटर वाले हम लोग बनाएंगे तो इसका वॉल्यूम 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1 इंटू एन, इसका मतलब क्या 64 छोटे क्यूब बनेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो बड़े वाले का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और ये अपने पास जो है वो अपने पास होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ऐसे बनाए कितने? 64 हम लोगों ने बनाए हैं, तो इनका टोटल सरफेस एरिया अपने पास ये होगा। और यहां से 6 से तो अपने पास 6 कट जाएगा, और 16 से कितनी बार कट जाएगा? अपने पास 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 1:4। सी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? 5 गुना 5 गुना 5 कहां से है? वो तो बाहर वाले का टोटल सरफेस एरिया ना भाई। बाहर वाले की एक फेस अपने पास 5, एक बॉक्स ऊपर से खुला है तो उसके 5 ही तो फेस होंगे बाहर की तरफ। तो एक का क्षेत्रफल 25 है, और 6 से गुना करने के बजाय टोटल तो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, 5 गुना 5 ऐसे। लेकिन एक फेस ऊपर से खुला है तो 6 नहीं होंगे, एक ऊपर से खुला है तो 5 गुना 5 का स्क्वायर। ये हम लोगों ने किया है 5 गुना 5 गुना 5, नीरज वहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 196, 195 आसान था भाई, 196 ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। करने की कोशिश करोगे तो आपसे सोल्व हो जाएगा। एक आयताकार बक्से की विमाएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है। इसको 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर चढ़ने में जो लागत का अंतर है, देखिए मुझे बताओ क्या हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहिए क्या? 2 इंटू एल इंटू बी, तो ये 2x और 3x मान लेता हूं मैं, ये 3x और 4x अपने पास है, और ये अपने पास 4x और 2x अपने पास है। टोटल सरफेस एरिया जो इसके बाहर से चादर हम लोगों को मढ़नी है, लगानी है, वो अपने पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में निकाल रहा हूं। तो ये हुआ 6x स्क्वायर, ये हुआ 12x स्क्वायर, और ये हुआ 8x स्क्वायर, 12 26। तो क्या 52x स्क्वायर होगा क्या? आप कहोगे एक तो कह रहा है कि टोटल अपने पास एरिया ये आ गया है। यहां पर अपने पास अगर कभी भी टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से सुनना आप लोग, यदि 10 रुपए के हिसाब से खर्चा आता है या अपने पास 8 रुपए के हिसाब से खर्चा आता है, दो हिसाब से खर्चा अगर करोगे तो 234 रुपए का अंतर आ जाएगा। अगर 10 रुपए के हिसाब से खर्चा करते हो तो 52x स्क्वायर को गुना कर दो 10 से, और 8 रुपए के हिसाब से खर्चा करते हो तो इसको इंटू कर दो 8 से। इन दोनों का जो अंतर अपने पास है वो कितना है? तो आप कहोगे सर 34 दिया हुआ है, दोनों का अंतर ये लीजिए। तो यहां से 52x स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर 10 माइनस 8 बचेगा, और 10 माइनस 8 को मैं 2 लिख सकता हूं, तो ये आ गया 234। ये अपने पास यहां से हमें x का मान निकालना है, तो 2 से कट जाएगा 117 टाइम, 13 से कट रहा है 4 बार, और 13 से कट रहा है 9 बार, तो 9/4 का मतलब x की वैल्यू क्या 3/2 अपने पास आ गई है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर x का मान 3/2 आ गया है। तो 2 का मान अपने पास यहाँ पर 2 जो है, 2x और 3x और 4x हम लोग मान चुके थे। x का मान 3/2 रखोगे तो ये अपने पास आना है यहाँ पर 3, 3/2 रखोगे तो ये 4.5 आना है, और 3/2 अगर आप लोग रखते हो तो ये कितना आना है 6। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब अगर आप लोग खुद भी करने की अगर कोशिश करते हो तो 100% आपसे खुद से होंगे ये वाले क्वेश्चन। अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं बताइए कि अपने पास यहाँ पर आयतन हम दिया हुआ है, त्रिज्या 3 है, ऊंचाई अपने पास 4 है, ये अपने पास 3x है, ये अपने पास 4x है, तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 9x स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब 4x, ये तो दिया हुआ है 96 पाई। और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है पाई आर एल का मान पूछा है, पाई आर का मतलब 3, ये अपने पास इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बात एक ही है। अब इन क्वेश्चंस को आपको खुद को सोल्व करना चाहिए। पाई से अपने पास पाई कट गया, 3 से अपने पास कट रहा है 3 बार, तो एक्स क्यूब का मान मुझे बताइए क्या 8 आ गया है क्या, और एक्स का मान अपने पास आ गया 2, तो अपने पास यहाँ पर एक्स का मान अगर 2 रखोगे तो अपने पास यहाँ पर पाई 15 पाई एक्स स्क्वायर अपने पास है, एक्स का मान 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या आंसर 60 पाई अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ये अपने पास आंसर रहा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आप खुद से करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? पेंट करना है वो टोटल सर, जैसे पेंट करना है आपको तो टोटल सरफेस एरिया पर, कोई चादर लगानी है तो टोटल सरफेस एरिया पर, यही तो लगाओगे ना। कोई पानी भरना है तो वॉल्यूम में भरेंगे, लेकिन आपको कमरे पर पेंट करना है तो पेंट कहाँ लगाओ करोगे? तो आप कहोगे सर दीवारों पर पेंट करेंगे, तो ये चीज अपने पास छत पर पेंट करेंगे ऐसे। इसलिए पिछले क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने ले लिया था। अब बताओ क्या ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने लायक क्वेश्चंस हैं क्या? 3 मीटर भुजा वाले घनाकार ठोस से सबसे बड़ा, यहाँ पर इसकी साइड अपने पास 3 है, और इसमें से सबसे बड़ा एक क्यूब काट कर बाहर निकाल लिया जाए, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर ये अगर 3 है तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास 3/2 होगी, इसमें से अगर एक क्यूब आप लोग काट रहे हो तो, सॉरी एक गोला स्फेयर अगर काट रहे हो तो उसकी रेडियस 3/2 होगी। तो बड़े वाले का वॉल्यूम तो अपने पास है 3 का क्यूब 27, उसमें से जो काट कर बाहर निकालिया 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब 27/8, तो 3 से कट रहा है ये 3 बार, और 4 से 3 से कट रहा है 9 बार, और 4 से कट रहा है 2 बार। इस भाई ने तो सोल्व भी नहीं करवाया, इससे आसान और क्या देगा, 9/2 का मतलब 4.5 पाई, और आगे सोल्व भी नहीं करवाया है, अपना आंसर आ गया। बताओ आप लोग सभी बच्चे इन चीजों को क्या सोल्व कर पाओगे क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो बनाते टाइम ध्यान रखना, हमारे महान टाइपर से जो ऑपरेटर है उससे गलती भी है, और ये जो है वो इस प्रकार से अपने पास डायग्राम है इसका, ये ऐसे है। ये यहाँ पर इस प्रकार से है, ये यहाँ पर, क्योंकि बीच वाला तो ऐसे ही होगा ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसे आपस में पहली अवस्था में अगर खोला जाए तो अब ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास एक वर्ताकार पेपर को उसके व्यास के रूप में मोड़ा, उन्हें बीच से आधा मोड़ दिया गया, चित्रानुसार अर्धवर्त काटे गए हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर अपने पास है। अर्धवर्त अगर आप लोग काटोगे और इनकी त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर होगी तो वास्तविक पेपर का तथा शेष पेपर का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है। याद रखना रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन है, पहले आप लोगों ने यहां से मोड़ा है इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से मोड़ा, और फिर जो अपने पास ये जो बचा था, जैसे आप लोग मोड़ोगे ऐसे आकृति अपने पास बच गई। अब आपने यहां से मोड़ दिया, और यहां से मोड़ने के बाद आपके पास ये आकृति इस प्रकार से अपने पास बन गई है, जिसकी पहले की रेडियस थी अपने पास 5 सेंटीमीटर, पहले की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, और यहां से सर्किल हम लोगों ने काटे हैं। ये थोड़ा मुझसे ये भी बड़ा बन गया है, बीच वाला ये थोड़ा बड़ा बन गया है। तो बताओ ये अगर 5 सेंटीमीटर तो इनकी रेडियस अपने पास क्या 2 2 और 1 सेंटीमीटर होगी क्या, एक एक एक, इसकी रेडियस 1 है और 1 है,
तो बताओ यहां से जैसे आप लोग वापस इसको अगर खोलते हो, ये लास्ट में ये बना, जैसे ही आप लोग इसको एक बार खोलते हो, इधर की तरफ अगर आप लोग खोलते हो इसको, तो मुझे बताइए जो आकृति अपने पास बननी है ये अपने पास ऐसे बन जाएगा। इधर वाले दोनों जो सर्किल है वो अपने पास ये इधर आधे आधे आ जाएंगे, और ये जैसे ही खोलोगे ये अपने पास पूरा का पूरा सर्किल हो जाएगा। रीजनिंग टाइप का ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। रेडियस सेम है भाई। अब मैं आपको सही डायग्राम इसका बना रहा हूं। पहले आपने इसको ऐसे खोल दिया, जैसे ही ऊपर की तरफ खोलोगे, यहां पर आपने इसको पूरे को इस प्रकार से खोल दिया है भाई, ये पूरा बन जाएगा और ये अपने पास इधर बन जाएगा। ये लो दूसरा डायग्राम, पहला डायग्राम ये रहा, दूसरा एक बार खोलते ये बनेगा, फिर दूसरी बार अगर खोलते हो तो ये तो पूरा सर्किल बन जाएगा, ये पूरा सर्किल, ये पूरा सर्किल। लेकिन इधर से अगर ये दोनों अपने पास हैं तो क्या ऊपर चले जाएंगे क्या दोनों सर्किल? आपको बिल्कुल सर ऊपर चले जाएंगे। या आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कागज काटो, क्योंकि 3D में भाई सोचना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। 3D में आपको सोचना पड़ेगा इस प्रकार से कि ये जो अपने पास है, यहां से ये जो अपने पास बना, जैसे ये लाइन अपने पास थी, ऊपर की तरफ खोलोगे तो सारे सर्किल कंप्लीट हो जाएंगे, और ये जो दो सर्किल यहां पर थे ये दोनों सर्किल यहां पर भी चले जाएंगे। पहले आपने एक बार खोला है, ये रहा पहला डायग्राम, एक बार खोलते ऐसे, दूसरी बार खोलते ऐसे, तो बताओ अपने पास वास्तविक पेपर का जो एरिया था वो तो पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस शेष पेपर का क्षेत्रफल कितना बचा, तो शेष निकालो तो सही। अपने पास टोटल में से कितने सर्किल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कर लें, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो शेष जो अपने पास गुना 9 है, ऐसे अगर अपने पास ये माइनस करोगे तो क्या 16 पाई बचेगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल रिमेनिंग 16 पाई बचेगा। तो इसने कहा जो ओरिजिनल पेपर था वो और जो रिमेनिंग बचा वो, उन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है, तो क्या आंसर 25:9 आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इसको अगर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बोतलों में भरा जाना है तो बोतलों की संख्या क्या होगी? तो वॉल्यूम बराबर होगा, इसका वॉल्यूम 2/3, अर्धगोलीय कटोरा अगर है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब अपने पास 18 इंटू 18 इंटू 18, और अगर सिलेंड्रिकल अगर आप लोगों को बोतल भरनी है तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच 6 है, और ऐसे मान लो एन अगर बोतल भरी जा सकती है। और मुझे बताओ इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे, पिछले का 25:16 होगा आंसर भाई, क्योंकि अपने पास 16 पाई बचा था, तो आंसर 25:16 होगा। पिछले क्वेश्चन का याद रखना, ये अपने पास 25 पाई और अपने पास बचा हुआ पेपर है 16 पाई, तो 25:16 आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट आप लोग बताओ क्या 200 नंबर समझ गए हो क्या? 200 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को कोई करना है। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आप अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, कल हम लोग 201 से शुरुआत करते हैं, कल की क्लास में शुरुआत करेंगे। थैंक यू।